हेलो स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं 7 स्ट्रैटेजीज जो हेल्प करेंगी आपको टू ग्रो एज अ जिम ट्रेनर, टू ग्रो एज अ पर्सनल ट्रेनर। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम जो है वो 5 फिगर 6 फिगर्स तक जा सकती है। सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखने वाले हैं वो ये है कि जब भी आप जिम में एंटर कर रहे हैं आपका अटायर कैसा है। बहुत सारे ट्रेनर इस चीज को नहीं समझते हैं कि अगर जिम में अटायर ठीक नहीं होता तो आपका जो पहला इंप्रेशन है अपने क्लाइंट के साथ वो ठीक से नहीं जाता। उसके बाद सर्टिफिकेशन की बात आती है। बहुत सारे ट्रेनर्स को लगता है कि मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन बहुत महंगे हैं, सर्टिफिकेशन करके क्या करूंगा, अरे पढ़ाई तो मैंने कर ली किसी लोकल एकेडमी से। अब आजकल मैं बहुत ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि कोई भी एक टीचर जिसने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए होते हैं वो जाके अपनी एकेडमी खोल लेता है, फिर उसमें से वो बच्चों को बोलता है मैं एस प्रेप कराता हूँ। अब कोई ये चीज बताओ, एस का एग्जाम आज इंडिया में 50 से 60 हजार रुपए का होता है। उसमें अगर आप फेल हो गए तो फिर 50-60 हजार रुपए खर्चने पड़ते हैं। 20-25-30 हजार उसको देते हो, 60 हजार खर्चते हो। 90-95 थाउजेंड आपको खर्चने हैं तो ऐसी अकेडमी में करो ना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने हजारों बच्चों को सर्टिफिकेशन दी है। आप ऐसी जगह पे क्यों जाके पैसे बर्बाद करते हो जहां पे 20-25 हजार रुपए आपने देने हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार के आपकी मेहनत की कमाई। एनएसएम की इतनी अच्छी सेल चल रही है, वो भी आप कर सकते हो। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब भी आप टेबल पे क्रॉस बैठो क्लाइंट के साथ, तो आपके पास आपकी डिग्री, आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि क्लाइंट को ये लगे कि मैं जिससे बात कर रहा हूं ना वो आदमी अनपढ़ नहीं है। इसके अलावा अगली जो चीज आती है आपके पास, जो ट्रेनर, एज अ ट्रेनर जो क्लाइंट मांगता है वो मोटिवेशन चाहिए। बहुत सारी बार क्लाइंट डीमोटिवेटेड होता है, आपको मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में समझना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिशन्स के बारे में समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे मैं इस क्लाइंट को पुश कर सकता हूँ इसके लास्ट वर्कआउट से कि ये बेटर करे आज, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि यार कुछ भी करके इसको पुश करना है इतना कि जितना इसने लास्ट टाइम किया था ये अब उससे बेटर करे। आपको ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी समझना ज़रूरी है, जब आप एक पब्लिक स्पेस में हो तो आप किस तरीके से क्लाइंट से बिहेव कर रहे हो। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को और ट्रेनर्स को भी जानता हूँ जहाँ पे स्पेशली मेल फीमेल या फीमेल मेल ऐसे ट्रेनर क्लाइंट रिलेशनशिप है जहाँ पे थोड़ा-सा फ्रेंडली ज़्यादा हो गए, तो उस लड़की का हस्बैंड, उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसको अच्छा नहीं लगा, उन दोनों ने जिम छोड़ दिया या ट्रेनर से झगड़ा किया या ट्रेनर की कंप्लेंट कर दी कि ये ट्रेनर जो है ये मिस एप्रोप्रिएटली टच करता है या ये जो है कुछ उल्टे सीधे कमेंट करता है, जबकि ये दोनों तरफ से हो रहा था। बट इसमें नौकरी जाती है ट्रेनर की, इसमें नुकसान होता है जिम का। तो आप जिम के अंदर अपना जो बिहेवियर रखने वाले हैं वो जरूर ऐसा रखिए कि जो आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। रही बात सेशंस की, याद रखना क्लाइंट तुम्हारा दोस्त नहीं है। क्लाइंट जो है वो तुम्हारा एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा घर चलाने में हेल्प करेगा, जो तुम्हारे को पीटी के पैसे देगा। जब दोस्ती कर लेते हो ना तो फिर पैसे मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो जहां पे आप भी वो लाइन क्रॉस ना करो और वो भी वो लाइन क्रॉस ना करे। आपको पता है 12 सेशन का 13 होगा चलता है, पर 12 के अगर 20 सेशन हो गए ना तो आपके घर का रेंट, आपका बिजली का बिल, आपका पानी, आपके बच्चों की स्कूल की फीस सब आपको देनी है। वो क्लाइंट आपकी बात नहीं सुनेगा, स्कूल आपकी बात नहीं सुनेगा कि क्लाइंट तो मेरा दोस्त है यार, 5 दिन बाद पे कर देगा। ये भी ध्यान रखना कि जिम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिस तरीके से आप बिहेव करोगे आपको देख के भी बहुत सारे क्लाइंट्स जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपकी एक तरह से अंदर दुकान चलती है। उस दुकान को आप जितना प्रोफेशनली रन करोगे यू विल मेक मोर मनी। हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां पे लोग 12 हजार रुपए पे स्टक है, और ऐसे भी एग्जांपल है जो 8-8 लाख रुपए की एक महीने में पीटी निकालते हैं, जहां पे टेक होम होता है 3 से 4 लाख रुपए। अब आपको किस तरफ जाना है ये आपकी चॉइस है। मेरा मानना यही होगा, प्रोफेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें, क्लाइंट को, क्लाइंट के टाइम को रिस्पेक्ट करें, अपने रोल को रिस्पेक्ट करें। आपका रोल एक मोटिवेटर का है, एक मेंटोर का है, एक टीचर का है, एक ऐसे आदमी का है जो आपको सपोर्ट करता है। याद रखना क्लाइंट आके बहुत सारी तरीके की बात करेगा, 45 मिनट्स आपके साथ स्पेंड करेगा और उसमें बहुत सारी बातें करेगा। इस किसी लड़की के बारे में कुछ कमेंट कर सकता है, कोई लड़की किसी लड़के के बारे में कमेंट कर सकती है। अगर ये बात जाके आपने उससे डिस्कस कर ली जिसके बारे में बात हुई, हो सकता है कल ये दोनों आपस में बात करें और आपको आके बोले कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की या इस लड़के के बारे में
इस तरह की बात करने की। तो अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करिए, जितना हो सके दोस्ती मत करिए जिम में। जिम के बाहर जितने मर्ज़ी दोस्त बनाओ, जिम के अंदर जहाँ तुम्हारी रोज़ी-रोटी है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफेशनल कनेक्ट्स बनाइए। अगर आपके भी कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पे ज़रूर रिवर्ट करूँगा।